अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। फ़र्स्ट ईयर में आजकल फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी व सारी है और आपको ये भी पता है कि कल बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने मॉडल पेपर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो हैं वो अपलोड कर दिए। इनकी वेबसाइट पर भी है, मैं जिन जिन बच्चों को जानता था मैंने ग्रुप्स में शेयर भी कर दिए। आप तक भी यकीनन वो पेपर्स पहुंच गए होंगे, तो आप अपनी तैयारी में मॉडल पेपर को सामने रख कर तैयारी कीजिएगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी तैयारी और मज़ीद बेहतर हो सकती है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 4 का, जो चैप्टर नंबर 4 है रोटेशनल, आपके पास है मोशन, इस रोटेशनल मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक कार होगी और कार की हमने बहुत सारी चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से कीजिएगा, सुकून के साथ। वैसे भी मैं आपको पता है कि मैं रोज़ाना एक न्यूमेरिकल करा के चला जाता हूँ ताकि आप लोग आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 4 है रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड। ठीक है, if the diameter of the tire is 58 centimeter, find a number of revolution the tire makes during this time। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली ये होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन, और बी है इसके पास रोटेशनल स्पीड। ठीक है, इसको ओमेगा एफ बोलें, ओमेगा बोलें, बात एक ही है, ऑफ द टायर। तो मैंने क्या किया, डेटा बनाया। उसने कहा था कि रेस्ट से शुरू किया है, तो मेरी वी आई क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। वी एफ उसने खुद बता दी है 22 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे पास वी एफ होगी 22 मीटर पर सेकेंड। पहली लाइन में गौर कीजिएगा, टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड, तो टाइम मैंने लिख दिया 9 सेकेंड। टायर का जो डायामीटर है वो है 58 सेंटीमीटर। बेटे इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टायर का डायामीटर आ जाएगा 0.58 मीटर। टायर का रेडियस में निकाल लेते हैं, जब डायमीटर निकाला है तो रेडियस में निकाल लेते हैं। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस। तो मैं डायमीटर यानी 0.58 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा 0.29 मीटर। ये सब मैंने डेटा में कर लिया ताकि आगे मुझे ये सारी चीज़ें ना आसानी होगी। मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। ये तो मेरे पास है रोटेशनल स्पीड, मुझे ये भी मालूम करनी है और एस भी मालूम करना है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन यानी ए निकालते हैं। नंबर 1 फॉर ए, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसमें मैं वी आई को रखता हूँ 0, वी एफ को 22 और टी को 9, तो मेरे पास ए आ जाता है 22 डिवाइडेड बाई 9 यानी 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये ए आ गया, बड़ी आसानी से है ना, ये तो आप 9 से करते हुए आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आप एस निकाल लेते हैं, थैंक यू बेटा फ्रेश आप। उसके बाद आप एस निकाल लेते हैं, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पर 2.44 जो भी निकाला था, एस मालूम करना है, वी एफ 22 का स्क्वायर, वी आई 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करूंगा तो मेरे पास एस आ जाएगा कितना, 99.18 मीटर। अब नंबर 3 पे मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, कवर्ड इन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, तो डिस्टेंस कितना होगा आपको पता है, एक रेवोल्यूशन कितने के बराबर होगा, आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। 2 को 2 रखिए, पाई की जगह 3.14, आर जो आपने अभी निकाला था, जो रेडियस था, जो हमने यहाँ पर डेटा में निकाला था 0.29। ठीक है, तो हमने देखें आर इसीलिए निकाला था कि यहाँ पर काम आ जाए, तो मेरे पास डी आ गया, डिस्टेंस आ गया 1.82 मीटर। आप ये सोच रहे होंगे हमने डी क्यों निकाला है, डी इसलिए निकाला है कि जो नंबर ऑफ रोटेशन निकलेगा ना आपके पास, वो एस डिवाइडेड बाई डी से निकलेगा। एस ने हमने निकाला था 99.18, डी निकाला था 1.82, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन आ गया कितना, 54.49 रोटेशन। अब निकालते हैं नंबर 4 पे रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा एफ। इसको बहुत सी किताबों में ओमेगा भी लिखा हुआ होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओमेगा एफ बराबर होता है वी एफ अपॉन आर, वी एफ 22, आर था 0.29, तो आपके पास वी एफ कितना आ जाएगा 75.86, ये रेडियन पर सेकेंड आएगा। ठीक है, और हमें चाहिए होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो आपको पता है ना 1 रेवोल्यूशन कितने के बराबर होता है, 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रोटेशन के। ठीक है जी, तो 2 पाई के बराबर होता है, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि 2 पाई से डिवाइड कर देना है, 75.86 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह पे 3.14, और आप इससे डिवाइड कर दोगे किसको, 75.86 को, तो आपके पास रोटेशनल स्पीड आ जाएगी 12.07 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।